आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 वाणी की मिठास। कई साल पहले की बात है। रामनंद गुरुजी का आश्रम चित्रकूट में ही किसी स्थान पर था। वे अपने शिष्यों को उसी आश्रम में ही शिक्षा दिया करते थे। एक दिन गुरुजी ने अपने शिष्यों की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सभी शिष्यों को एक साथ बुलाकर कहा, मैं तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। जो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, मैं उसे ही अपना योग्य शिक्षक बनाऊंगा। तब सभी शिष्यों ने गुरु से कहा, गुरुजी आप जब चाहें हमारी परीक्षा ले सकते हैं। गुरुजी ने फिर एक दिन सभी शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। तुम्हें 2 घंटे के अंदर अंदर मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी प्रश्न क्या है? तब गुरुजी क्या कहते हैं देखेंगे। गुरुजी ने प्रश्न किया, यह बताओ सबसे मीठा क्या है? प्रश्न सुनकर सभी शिष्य बड़े प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि उनको प्रश्न क्या किया गया था कि सबसे मीठा क्या है। तो सभी को प्रश्न बिल्कुल आसान लगा। शिष्यों ने अपने अपने मन में अनेक मीठी चीज़ों के विषय में सोचा, किंतु वे सब यह भी सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वे जो चीज़ बताएं दूसरे की चीज़ उनसे ज़्यादा मीठी हो। इसीलिए सभी शिष्य मीठी सी मीठी चीज़ें की खोज में निकल पड़े। एक शिष्य ईख के खेत में पहुंचा। ईख मतलब गन्ना। उसने गन्ना तोड़कर चूसा तो उसे अत्यधिक मीठा लगा। वह दौड़कर गुरु जी के पास आया और कहा, सबसे मीठी चीज़ तो गन्ना है। थोड़ी ही देर में दूसरा शिष्य गुड़ लेकर आया और बोला, गुरुजी गुड़ सबसे मीठा है। तीसरा शिष्य एक प्याले में शहद लेकर आया और बोला, यह तो बहुत मीठा है। चौथा शिष्य एक हलवाई की दुकान से एक रसगुल्ला लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, इसमें सर्वाधिक मिठास है। इसी प्रकार से सभी शिष्य अपनी अपनी समझ से मीठी मीठी चीज़ें लेकर आए और सभी अपनी अपनी चीज़ों को सबसे अधिक मीठा बताने लगे। गुरुजी जब किसी भी शिष्य के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, तब वे बोले कि तुम सबके द्वारा लाई हुई चीज़ों में मिठास तो है, परंतु ये केवल हमारे मुंह में मिठास घोलती है। इन सबसे बढ़कर एक मिठास और भी है, और वह है वाणी की मिठास। इसी मिठास के कारण मनुष्य संसार में पूजा जाता है। वाणी की मिठास के द्वारा ही आप सबसे सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इस पाठ का जो उद्देश्य था वो था कि हमें सदैव मन को भाने वाली मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। मीठी वाणी बोलने से, वाणी में मिठास होने से सभी से सम्मान प्राप्त होता है। सभी आपकी प्रशंसा करते हैं, सभी आपको याद करते हैं। बाकी गन्ने की मिठास, शहद की मिठास तो पल भर की है। जब तक वह आपके मुंह में रहेगी तभी तक की मिठास रहेगी, लेकिन जो वाणी की मिठास है वो आपके मन तक पहुंचती है। ठीक है, तो आप सभी से यही है इस पाठ का उद्देश्य कि सभी को मीठी वाणी बोलनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में इसके शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर करेंगे।